नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस ठंड में किस तरह से अपनी बॉडी को रेडी करें वर्कआउट के लिए और आपको किस तरह के वर्कआउट करने हैं इस ठंड के अंदर। आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतना धुंध हो रहा है, तो इतना फॉग हो रहा है, तो आपको इस टाइम में किस तरह से अपनी बॉडी को रेडी करना है प्रैक्टिस के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। आप देख रहे हो हरियाणा, जैसे मैं अभी गुड़गांव के अंदर खड़ा हूँ, आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड है, काफ़ी धुंध भी होती है और ठंड की वजह से काफ़ी टाइम वर्कआउट भी नहीं हो पाते हैं। तो आप इस टाइम ऐसा कर सकते हैं, जब हम वर्कआउट की बात करते हैं, कि आपका जो मॉर्निंग का वर्कआउट है, अगर आप पहले कभी रिपीटेशन लगाते थे, वैसे तो रिपीटेशन हमें दोनों टाइम का एडेप्टेशन होना चाहिए, हमें मॉर्निंग का भी होना चाहिए, इवनिंग का भी होना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं रिपीटेशन के बारे में और ठंड के अंदर, तो आप ट्राई करो आप इवनिंग में रिपीटेशन लगाओ। जितने भी आपके कंटिन्यूस वर्कआउट हैं, जो कंटिन्यू रनिंग है, पेस रनिंग है और या फिर एबीसीज एक्सरसाइज हैं, तो आप ये वर्कआउट अपने मॉर्निंग में कर सकते हो। जो आपका रिपीटेशन वर्क है या फिर एक्सप्लोजिव वर्क है, हर्डल्स हैं, प्लायोमेट्रिक वगैरह हैं, तो आप ये वर्क अपना इवनिंग में कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ें जिनका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपने सुना होगा काफ़ी जब बच्चा ठंड आती है या फिर उनके विंटर वैकेशंस आते हैं तो काफ़ी लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो इंजरी काफ़ी निकल के आती है इस टाइम में, चाहे वो कोई भी हो, पुराने दर्द निकल के आ जाते हैं इस टाइम के अंदर। तो आपको ख्याल रखना है इसी चीज़ का कि आपको मॉर्निंग में रिपीटेशन और एक्सप्लोजिव वर्क नहीं करना है, ये आपको इवनिंग में करना है। और जब हम बात करते हैं बच्चा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो उस टाइम क्या चीज़ यूज़ करे जब वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, आपको दूध डाल के कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी है, आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी आपका फोकस करती है आपके वर्कआउट के लिए और आपको एनर्जी देती है। आपका जहाँ पे वर्कआउट 30 मिनट्स होता है, आप अपना वर्कआउट 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने कॉफ़ी यूज़ किया तो कॉफ़ी यूज़ करके मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, तो मेरे को मिला कि उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा जो हमारी सेकंड चीज़ है वो है हमारी हर्बल टी। हर्बल टी के बारे में हम बात करते हैं तो हर्बल टी वो नॉर्मल वाली टी नहीं है, उसके अंदर आपको, जैसे आप चाय बनाते हो उसी में आपको हर्बल, जैसे आपने उसमें तुलसी डाल दिया, आपने अदरक डाल दिया, इलायची डाल दी, और भी कुछ चीज़ें जो हर्बल के अंदर आती हैं वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, जब आप ग्राउंड पे आते हो ट्रेनिंग के लिए तो तब आपको ये एनर्जी देंगी ड्यूरिंग प्रैक्टिस के लिए। और जब हम बात करते हैं कि आपको ब्लैक कॉफ़ी या फिर हर्बल टी पीनी कैसे है, आपको अपने वर्कआउट से 10 मिनट पहले पीनी है, तो आप उसके बाद में अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट स्टोर वाला इस टाइम में आपको बोलता है कि आप प्री वर्कआउट पाउडर यूज़ कर लो, आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, आप अच्छा वर्कआउट कर लोगे, मैं आपको पहले से ही बोलता हुआ आया हूं कि आपको प्री वर्कआउट पाउडर यूज़ नहीं करना है। आप उसके अलावा और भी चीज़ें यूज़ करके अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, वो मैंने आपको बताई हैं कि आप इतनी ठंड में कैसे आओगे वर्कआउट करने के लिए, किस तरह के वर्कआउट करने हैं आपको, और किस टाइम में आपको किस तरह की कंडीशंस को फेस करके वर्कआउट करने हैं। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।